चलो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पढ़ रहे थे। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एस 18 किसको एप्लीकेबल नहीं है? लेवल 3 और लेवल 4 को एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सबको एप्लीकेबल होगा क्या? यस। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में अपन क्या देंगे? डिस्क्लोजर्स देने वाले क्या? यस, यानी एएस 18 इज व्हाट? डिस्क्लोजर बेस्ड एएस, जिसमें क्या डिस्क्लोजर देंगे अपन? एक तो रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड पार्टी और उनके साथ कौन से ट्रांजैक्शन हुए, बोले बराबर है क्या? यस। अच्छा, रिलेटेड पार्टी होने के लिए दो चीजें, या तो कंट्रोल रहना या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहना, बोलो बराबर है क्या? अच्छा, कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ईयर एंड पे रहना या एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द ईयर? एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में कोई भी पॉइंट पे अगर रिलेटेड पार्टी रही तो क्या मेरे को ईयर एंड पे भी उसके डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे क्या? यस। लेकिन कौन से ट्रांजैक्शन के डिस्क्लोजर दूंगा? जब तक रिलेटेड पार्टी थी। एक बार रिलेटेड पार्टी खत्म तो उसके आगे के ट्रांजैक्शन के डिस्क्लोजर देने की जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन जब तक रिलेटेड पार्टी थी तब तक के ट्रांजैक्शन के डिस्क्लोजर ईयर एंड पे भी देने पड़ेंगे क्या? यस। बोलो जम रहा क्या? अच्छा, कंट्रोल मतलब क्या? वोटिंग पावर 50% और मोर है तो मैं बोलूंगा मेरा कंट्रोल है। या फिर पावर टू कंपोज गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी मतलब जो मेरे बिजनेस को चला रहे हैं, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, अगर इसको मैं कंपोज करता तो मैं क्या बोलूंगा? पावर टू कंपोज गवर्निंग बॉडी। और थर्ड क्या था? सब्सटैंशियल इंटरेस्ट एंड पावर टू डायरेक्ट फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी ऑफ द एंटिटी। बोलो जम रहा क्या पक्का? यस। यानी सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मतलब क्या? 20% और मोर। तो तुम बोलेंगे सर यहाँ 50% कवर किया या 20% कवर किया, या सिर्फ 50% और मोर वोटिंग पावर तो चलेगा क्या? यस, यहाँ पे 20% और वोटिंग पावर के साथ साथ और क्या पावर रहनी चाहिए? पावर टू डायरेक्ट फाइनेंशियल या ऑपरेटिंग पॉलिसी। यानी सिर्फ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होगा तो मैं कंट्रोल बोलूंगा क्या? नहीं, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट के साथ साथ क्या रहना चाहिए? पावर टू डायरेक्ट फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी। बोलो बरोबर है क्या? यस। यानी कंट्रोल की फर्स्ट कंडीशन 50% और मोर, दूसरा पावर टू कंपोज गवर्निंग बॉडी, और तीसरी सब्सटैंशियल इंटरेस्ट एंड पावर टू डायरेक्ट। तीनों में से एक भी सेटिस्फाई तो मैं क्या बोलूंगा? कंट्रोल है। बोले बरोबर है क्या? यहाँ पे वही लिखा हुआ है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मतलब 20% और मोर। अच्छा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कब बोलूंगा? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब क्या? कंपनी के ऑपरेटिंग पॉलिसी या फाइनेंशियल पॉलिसी में पार्टिसिपेट करने की मेरे पास पावर है। अच्छा, ये पावर कैसे आ सकती? लॉ के थ्रू आ सकती क्या? यस। दूसरा क्या? एग्रीमेंट विद अदर शेयर होल्डर, मैंने 10 शेयर होल्डर को जमा करके बोला अपने पास अब 50% अब अपन कुछ भी करेंगे। बोलो ऐसा भी हो सकता क्या? यस। एग्रीमेंट विद अदर शेयर होल्डर, लास्ट क्या है? वोटिंग पावर 20% और मोर। बोलो बराबर है क्या? लेकिन एक बात बताओ, सिर्फ 20% और मोर रहा तो मैं बोल दूंगा क्या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है? नहीं, 20% और मोर इज नॉट फिक्स्ड। जनरली 20% कंसीडर करता, लेकिन मेरे को केस टू केस सिनेरियो में देखना है कि 20% से मेरे पास इन्फ्लुएंसिंग पावर आया या नहीं, सामने वाले के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने का मेरे पास पावर है या नहीं। अगर 20% से भी मेरे पास पावर है सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने का तो मैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बोलूंगा क्या? यस। बोलो जम रहा क्या? यस। लेकिन अगर वही मेरे पास 20% क्या 30% रह के भी मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा तो भी मैं बोलूंगा क्या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है? नहीं, क्योंकि क्योंकि मेरे पास इवन ही 30% है लेकिन मैं क्या नहीं कर पा रहा? पावर नहीं पा रहा इन्फ्लुएंस करने की, यानी क्या? डिसीजन लेने की, पार्टिसिपेट इन ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल पॉलिसीज। बोले जम रहा क्या पक्का? यस, 100%। उसके बाद रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप कंसीडर करने के लिए 5 पैरा थे। पैरा 3A, 3B, 3C, 3D और 3E। पैरा 3A क्या बोलता था? कोई भी एंटरप्राइज या तो डायरेक्टली या थ्रू इट्स सब्सिडरी क्या कर रहा? कंट्रोल कर रहा। यानी ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड की सब्सिडरी है बी लिमिटेड, तो ये दोनों तो 50% और मोर होगा। लेकिन सपोज बी लिमिटेड सी लिमिटेड में 20% होल्ड कर रहे हैं और ये 30% होल्ड कर रहे हैं, तो यानी थ्रू इट सब्सिडरी 50% जा रहा क्या? यस। यानी थ्रू इट सब्सिडरी मेरा कंट्रोल डेवलप हुआ क्या? यस। बोलो। और क्या बोला हुआ यहाँ पे? अंडर कॉमन कंट्रोल। अंडर कॉमन कंट्रोल मतलब क्या? ए लिमिटेड बी लिमिटेड में भी 50% और मोर है, ए लिमिटेड सी लिमिटेड में भी 50% और मोर है। सी और बी भी रिलेटेड पार्टी रहेगी क्या? यस, क्योंकि सी एंड बी आर व्हाट? अंडर कॉमन कंट्रोल। यानी यहाँ पे क्या बोला हुआ है? थ्रू इट सब्सिडरी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी कंट्रोल कर सकते हैं और अंडर कॉमन कंट्रोल भी रहा तो मैं क्या बोलूंगा? रिलेटेड पार्टी बोलूंगा क्या? यस। अच्छा, पैरा 3 है सब्सिडरी के बारे में बात किया, पैरा 3 भी किसके बारे में बात करता? एसोसिएट और जॉइंट वेंचर। लेकिन यहाँ पे कॉमन कंट्रोल या कॉमन एसोसिएट की बात की है क्या? नहीं, सब्सिडरी में था कॉमन कंट्रोल वाला पॉइंट, लेकिन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर में है क्या? नहीं। रिपोर्टिंग एंटिटी एसोसिएट और जॉइंट वेंचर ऑफ अनदर एंटिटी सच रिलेशन कैन बी थ्रू सब्सिडरी। बोले जम रहा क्या पक्का? 100% यस। यानी सब्सिडरी के तुम मेरी एसोसिएट रह सकती, मैं एसोसिएट बोलूंगा, रिलेटेड पार्टी बोलूंगा, लेकिन यहाँ पे कॉमन कंट्रोल वाला पॉइंट है क्या? नहीं। बोले जम रहा क्या? एसोसिएट पे कॉमन कंट्रोल वाला पॉइंट नहीं है। बोले जम रहा पक्का? यस। उसके बाद पैरा 3C क्या है? कोई भी एंटिटी कंट्रोल और
सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एंटिटी मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, लेकिन इंडिविजुअल। अगर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, ऊपर अपन एंटिटी की बात कर रहे थे, नीचे पैरा 3C में किसकी बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल पर्सन, अगर कंट्रोल और सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो क्या बोलूंगा, रिलेटेड पार्टी में इंडिविजुअल को बोलूंगा क्या, यस। अच्छा, उसके रिलेटिव भी इंडिविजुअल में आ जाएंगे क्या, यस, उसके रिलेटिव भी रिलेटेड पार्टी कंसीडर करूंगा। रिलेटिव में कौन कौन आता, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, डॉटर, सन, स्पाउस, 7 जन आते क्या, यस, वापिस एक बार, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, स्पाउस, 7 लोग आते क्या, बोलो रे, यस। रिलेटेड पार्टी में कितने, 7 लोग आएंगे, बोलो जम रहा क्या पक्का। अच्छा, पैरा 3C में भी इंडिविजुअल था, पैरा 3D में भी इंडिविजुअल है, लेकिन पैरा 3C में कौन था, जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल है। पैरा 3D में इवन इफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कंट्रोल नहीं है, लेकिन अगर की मैनेजमेंट पर्सन या एम्प्लॉय ऑफ द एंटिटी है, उसको भी मैं ऑटोमेटिकली मान लूंगा क्या, रिलेटेड पार्टी, यस। अच्छा, यहाँ पे की मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के भी रिलेटिव भी आएंगे क्या, जैसे ऊपर कवर किए, यस, इनके रिलेटिव भी कवर करूंगा, बोलो जम रहा क्या पक्का। और पैरा 3E क्या, अगर कोई भी एंटिटी है, पैरा 3A 3B, बोलो बर, या 3A 3B में कोई भी एंटिटी है, अंडर विच कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ द पर्सन डिफाइंड इन 3C और 3D, 3C और 3D सेम एंटिटीज को सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मतलब बताता है एक एग्जांपल, सपोज मिस्टर अंबानी है, मिस्टर अंबानी ए लिमिटेड में भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, बी लिमिटेड को भी कंट्रोल कर रहे हैं, ए लिमिटेड को भी कंट्रोल कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ पे इंडिविजुअल है, बोलो बराबर है क्या, अगर एक इंडिविजुअल कोई दो एंटिटी को कंट्रोल कर रहा, तो ये दोनों भी एंटिटी रिलेटेड हो जाएगी क्या, यस, क्योंकि क्या है, अंडर कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सन डिफाइंड इन पैरा 3C और 3D, यानी रिलेटिव एम्प्लॉय वाला भी पॉइंट कंसीडर करेंगे क्या, यस। 3C और 3D में कोई भी पर्सन अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कंट्रोल कर रहा, तो वो एंटिटी आपस में भी रिलेटेड हो जाएंगे क्या, बोलो रे, यस। लेकिन नॉट अ रिलेटेड पार्टी अलग से दिया होता, कॉमन डायरेक्टर कभी भी रिलेटेड पार्टी रहेगी क्या, नहीं। प्रोवाइडर ऑफ ट्रेड फाइनेंस, कोई भी लोन दे रहा उसको रिलेटेड पार्टी बोलूंगा क्या, नहीं। ट्रेड यूनियन को रिलेटेड पार्टी बोलूंगा क्या, नहीं। और लास्ट क्या है, गवर्नमेंट प्लस गवर्नमेंट आइडेंटिटीज को रिलेटेड पार्टी बोलूंगा क्या, नहीं। बोले जम रहा क्या। अच्छा, नीचे दिए हुए गए केसेस में इवन इफ रिलेटेड पार्टी है तो भी डिस्क्लोजर देने की कोई भी जरूरत नहीं, जहाँ पे डिस्क्लोजर देना किसके अगेंस्ट होगा, एथिक्स ऑफ बिजनेस। अगर डिस्क्लोजर देना मेरे बिजनेस के एथिक्स के अगेंस्ट है तो डिस्क्लोजर मत दो। या फिर अगर CFS बना रहे तो उसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एलिमिनेट हो गए क्या, यस। अगर एलिमिनेट हो गए तो वापस से क्या मत दो, डिस्क्लोजर्स मत दो, बोलो बराबर है क्या, यस। उसके बाद रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, एक बात बताओ, रिलेटेड पार्टी है लेकिन कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो डिस्क्लोजर देने की जरूरत है क्या, नहीं है, नो डिस्क्लोजर अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। रिलेटेड पार्टी है, ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं हुआ लेकिन कंट्रोल था, फिर भी डिस्क्लोजर दूंगा क्या, यस। कंट्रोल के केस में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, किस किस का डिस्क्लोजर दूंगा, नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी एंड नेचर ऑफ रिलेशनशिप। क्या क्या दूंगा, एक तो नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी बता दो और नेचर ऑफ रिलेशनशिप, लेकिन ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट है रिलेटेड पार्टी के साथ, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, कंट्रोल हो, कुछ भी हो, मेरे को डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे क्या, यस। देखो वापस से गड़बड़ नहीं, अगर ट्रांजैक्शन नहीं हुआ और रिलेटेड पार्टी है, कौन से केस में डिस्क्लोजर दूंगा, कंट्रोल के केस में। रिलेटेड पार्टी है, ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, डिस्क्लोजर देने की जरूरत है क्या, नहीं। लेकिन ट्रांजैक्शन हुआ तो कोई भी केस में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा क्या, यस। क्या क्या डिस्क्लोज करूंगा, नेचर ऑफ द रिलेटेड पार्टी, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, दो बातें ट्रांजैक्शन की, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन एंड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। उसके बाद एलिमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, आर्म्स लेंथ प्राइस पे हुआ या नहीं, आर्म्स लेंथ प्राइस मतलब नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे हुआ या नहीं, अगर नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे नहीं हुआ मतलब क्या बोलूंगा मैं, आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं हुआ, तो वो भी चीज डिस्क्लोजर करो। आउटस्टैंडिंग बैलेंस फ्रॉम द रिलेटेड पार्टी, और कुछ भी रिलेटेड पार्टी से बैड डेब्ट हुआ तो उसको भी अलग से क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बोलो बराबर है क्या, यस। चलो आ जाओ क्वेश्चन बैंक पे। ये वाले एग्जांपल में देखो, ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 51% होल्ड कर रहा, बी ओ में 51% होल्ड कर रहा, ओ जेड में 49% होल्ड कर रहा। आप बताओ, ए लिमिटेड के लिए बी और ओ रिलेटेड है, जेड है क्या, नहीं है, बोलो जमरा क्या। बी के लिए कौन कौन है, ओ है, ए है, जेड है क्या, नहीं है। जेड के लिए कौन है, ओ है, जेड के लिए कौन है, ओ। और ओ के लिए तीनों भी आएंगे क्या, ए बी जेड, तीनों भी आएंगे क्या, बोलो रे, यस। ये क्वेश्चन पे आ जाओ, अच्छा क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड 28% वोटिंग पावर होल्ड कर रहा केस में वाई में, वाई लिमिटेड जेड में कितना होल्ड कर रहा, 32%। अब एक्स लिमिटेड के लिए कौन कौन रिलेटेड होगा, सिर्फ वाई, वाई के लिए कौन होगा, एक्स और जेड के लिए कौन होगा, वाई, बोलो बरोबर है क्या। यहाँ पे पूछा हुआ है जेड एक्स का रिलेटेड है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे कौन सा वाला रिलेशन है, एसोसिएट वाला रिलेशन है। सब्सिडियरी वाला होता तो होता क्या,
यस, लेकिन यहाँ पे एसोसिएट वाला रिलेशनशिप बन रहा है, इसलिए होगा क्या, नहीं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है नो। यहाँ पे देखो, पी लिमिटेड क्यू लिमिटेड में 80% होल्ड कर रहा है, क्यू 60% और 80% होल्ड कर रहा है, और एक्स में 65 और 70। अब बताओ पी के लिए कौन कौन रिलेटेड रहेगा, बोलो। क्यू भी रहेगा, आर भी रहेगा, एस भी रहेगा, एक्स भी रहेगा और वाई भी रहेगा, क्या बोलो रे? क्यू के लिए भी सब कुछ रहेंगे क्या? यस। आर के लिए कौन कौन रहेगा? आर के लिए एक्स रहने वाला है, क्यू रहेगा, पी रहेगा, एच भी रहेगा क्या, क्योंकि कॉमन कंट्रोल है, वाई भी रहेगा क्या, बोलो रे? ध्यान देना, इधर ध्यान दो। किसके एंगल से देख रहे थे अपन? आर के एंगल से। आर का इन्होंने आंसर ही नहीं दिए, ठीक है जान दो, आर का आंसर ही नहीं दिए। एस लिमिटेड के लिए एक बात बताओ, एस लिमिटेड के लिए इधर ध्यान दो, एस लिमिटेड के लिए एक्स रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि कॉमन कंट्रोल है क्या, कॉमन कंट्रोल किसका है? आर और एस का है, बोलो जम रहा क्या पक्का? यस 100% जमा क्या? चलो नेक्स्ट। ये केस में देखो, यूएच सब्सिडरी 1 सब्सिडरी 2 जेसी और एएस 1। एक बात बताओ, यूएच के लिए कौन कौन रिलेटेड है? सारे रिलेटेड है क्या? सब्सिडरी 1 के लिए यूएच और सब्सिडरी 2 भी रहेगी क्या? सब्सिडरी 2 क्यों? कॉमन कंट्रोल है, लेकिन जेसी 1 एएस 1 क्यों नहीं है? क्योंकि एसोसिएट जॉइंट वेंचर में कॉमन कंट्रोल वाला पॉइंट नहीं है। एस टू के लिए यूएच एस 1 दोनों रहेगा, बोलो बराबर है क्या? यस। जेसी के लिए सिर्फ यूएच, एएस 1 भी नहीं रहेगा, बोलो जम रहा क्या? एएस 1 के लिए बोलो, एएस 1 के लिए कौन? सिर्फ यूएच रहेगा, बोलो जम रहा क्या पक्का? यस। चलो ये वाला देखो, मिस्टर रॉबर्ट था, मिस्टर रॉबर्ट कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कौन सा पैरा कवर हो रहा? मैनेजिंग डायरेक्टर पैरा 3D। अरे डी ना, की मैनेजमेंट पर्सनल, पैरा कौन सा आएगा? 3D। मैनेजिंग डायरेक्टर पी लिमिटेड में अब मिसेस एनडी, स्पाउस ऑफ मिस्टर रोबोट, क्या रिलेटेड रहेगी क्या पी लिमिटेड के? बोलो यस और नो। यस। अब एनडी 1 अप्रैल से 30 जून तक की काम कर रही थी, 5 लाख रुपए उसका रेम्यूनरेशन मिला, और एनडी ने काम छोड़ दिया, फिर क्या ईयर एंड पे डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे क्या? बोलो रे। यस, क्योंकि क्या बोला हुआ है? एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग देयर रिलेटेड था और उसके साथ ट्रांजैक्शन हुआ, तो ईयर एंड पे क्या देना पड़ेगा? डिस्क्लोजर। मिस्टर एनडी रिलेटेड है क्या पी के? मिसेज एनडी पी के रिलेटेड है क्या? क्यों? पाउ से मतलब रिलेटेड में कवर है क्या? यस। यूके बैंक है, 23% वोटिंग राइट है, प्लस प्रोवाइड लोन कर रहा है और नॉमिनेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहा है, यानी पावर टू कंपोज गवर्नमेंट बॉडी, गवर्निंग बॉडी। तो ये वाला रिलेटेड रहेगा क्या यूके बैंक? बोलो रे, बोलो रे। यस, यूके बैंक पी लिमिटेड का है। लेकिन अगर ये दोनों पॉइंट नहीं देता तो रहता क्या? नहीं, क्योंकि प्रोवाइडर ऑफ ट्रेड फाइनेंस कभी भी रिलेटेड नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे दो एडिशनल पॉइंट बोले, क्या क्या? एक तो लोन भी दे रहे और ऊपर से नॉमिनेट कर रहे, यानी नॉमिनेट कर रहे मतलब पावर टू कंपोज गवर्निंग बॉडी वाला पॉइंट आ गया, बोलो जमरा क्या पक्का? यस। अब देखो यहाँ पे पी लिमिटेड 22% वोटिंग शेयर होल्ड कर रहा था, किस में? क्यू में, यानी पी क्यू की एसोसिएट हो गई क्या? यस। 1 अप्रैल से 30 जून तक 5 लाख के गुड्स होल्ड हुए, और यहाँ पे इन्होंने 22% शेयर हो गया, मतलब इसके आगे रिलेटेड पार्टी रहे क्या? नहीं। गुड्स वर्थ 15 लाख के इसके बाद में सोल्ड हुए, मेरे को डिस्क्लोजर 5 का देना है, 15 का देना है या 20 का? सिर्फ 5 का। क्यों? क्योंकि डिस्क्लोजर अपन कब तक का देते? जब तक रिलेटेड पार्टी थे। कब तक रिलेटेड पार्टी थे? 30 जून। यानी सिर्फ डिस्क्लोजर कितने का दूंगा? 5 लाख का, बोलो बराबर है क्या? अच्छा, 5 लाख का डिस्क्लोजर ईयर एंड पे दूंगा क्या? 31 मार्च को? यस, क्योंकि अपन हर बार डिस्क्लोजर तो कब देंगे? ईयर एंड पे, बोलो, क्योंकि एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द ईयर बोला हुआ है, बोलो जमरा क्या? बोलो रे। नर्मदा ने 90 लाख के गुड्स होल्ड किए, नर्मदा गंगा में 100% होल्ड कर रहा था, लेकिन चीफ अकाउंटेंट का बोलना था नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे हुआ, इसके लिए डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। क्या देने की जरूरत है क्या? रिलेटेड पार्टी है तो कंपलसरी डिस्क्लोजर देना। आर्म्स लेंथ प्राइस पे हुआ या नहीं हुआ ये तो अलग से लिखेंगे, यानी डिस्क्लोजर देने मैंडेटरी रहेंगे क्या? यस, यानी अकाउंटेंट गलत बोल रहा है या सही? गलत बोल रहा, बोलो जमरा क्या पक्का? यस, यहाँ पे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रिलेटेड पार्टी के कवर कर लिए।